अस्सलाम वालेकुम। आपके घर का बिल 20-25 हजार आता है तो भाई अब ये 6th जनरेशन का जो इन्वर्टर है ज़ेनिक का डायमंड 2 सीरीज, अगर हम बात कर लें पीवी 4500, इसने आपकी तमाम परेशानियां भाई हल कर देनी है। सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूं और फिर इसकी कीमत जो है वो बहुत कम तरीन है। सबसे पहले हम देखते हैं इसके बॉक्स में से जो है वो क्या देखने को मिलता है हमें। हम अनबॉक्सिंग इसकी कर लेते हैं। जब हम बॉक्स को खोलते हैं, सबसे पहले आपको इसमें जो ज़ेनिक का लॉयल्टी प्रोग्राम है, अगर आप एक इंस्टॉलर हैं तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम है। इस पर मैंने पहले वीडियो भी बनाई हुई है, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। उम्रा कर सकते हैं भाई, इंटरनेशनल पैकेज चाहिए, बाइक चाहिए, नगद इनाम चाहिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो आपको एक पैकेट देखने को मिलता है। इस पैकेट को अगर हम ओपन कर लें तो आपको ज़ेनिक का जो वारंटी कार्ड है वो देखने को मिलता है। तो आपको पीसीबीए क्लेम भी मिलता है, क्लेम 1 क्लेम 2। आपको इस इन्वर्टर की कम तरीन कीमत में भी 5 साल की वारंटी जो है वो मिल रही है। 1 साल की आपको इसकी प्रोडक्ट की वारंटी और 4 साल की जो सर्विस वारंटी है वो देखने को मिल जाती है। इसके बाद इंस्टॉलर यूजर मैनुअल गाइड, अगर बात कर लें, आप टेक्निकल बंदा है तो भाई खुद भी लगा सकते हैं, और अगर इसको पढ़ के आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो फाइनली बॉक्स जो है वो ओपन कर लिया है, इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। जी अनबॉक्सिंग आपने देख ली। ये है डायमंड 2 सीरीज का पीवी 4500, 3.2 किलो वोल्ट का इन्वर्टर है भाई। इसके साथ आप 4500 वॉट की जो पीवी है वो लगा सकते हैं और मैक्सिमम जो लोड है 3 किलो वॉट या 3.2 किलो वॉट का वो इस इन्वर्टर से आप ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं लोड टेस्टिंग में तो ये बहुत इजीली आपका 3100 या 3200 वॉट का लोड इजीली तौर पे जो है वो रन कर देगा। अच्छा, सबसे पहले एक अहम बात बता चलूं कि ये इन्वर्टर बिना बैटरी के नहीं चलेगा, आपको इसके साथ बैटरी अटैच करनी पड़ेगी। इसके साथ 24 वोल्ट बैटरी ऑपरेटिंग ये इन्वर्टर है। इसके साथ आप 12-12 वोल्ट की 2 बैटरियां या इसके साथ साथ 24 वोल्ट की एक बैटरी जो है वो अटैच कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में अगर खास बात की बात कर लें, 3.2 किलो वोल्ट का इन्वर्टर है, इसके साथ आप लिथियम आयन बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ज़ेनिक आपको ये ऑप्शन भी दे रहा है, अच्छी से अच्छी कंपनी की लिथियम आयन बैटरी अटैच कर लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसके साथ ज़ेनिक की 12 वोल्ट की या 24 वोल्ट की कोई सी भी बैटरी चाहते हैं भाई, वो भी आप अटैच कर सकते हैं। तो ये कॉम्बो जो है ना वो बहुत डेडली किस्म का हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। फिर इस इन्वर्टर में अगर आप बात करें तो लिथियम आयन की ऑप्शन तो अगर आपको मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ इसमें आप मैक्सिमम इनपुट करंट वाली साइड पे आ जाएं। छोटे इन्वर्टर्स में यूजुअली तौर पे होता क्या है कि आप जदीद तरीन जो सोलर पैनल्स होते हैं 660 वोल्ट के, 700 वोल्ट वाले, वो अटैच नहीं कर सकते। लेकिन ज़ेनिक यहाँ पे आपको डायमंड 2 सीरीज में ये जदीद तरीन इन्वर्टर है, 6th जनरेशन के इन्वर्टर है। इसमें आपको 18 एम्पीयर का जो मैक्सिमम इनपुट करंट है वो देखने को मिलता है। आपने 650 वोल्ट या भाई 700 वोल्ट के भी इवन सोलर पैनल कनेक्ट करने हैं तो आप इसके साथ इजिली तौर पर जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। इन्वर्टर के नीचे की जानिब अगर हम आ जाएं तो आपको एसी इन और एसी आउट की पोर्ट मिलती है, इनपुट ब्रेकर, और इसके साथ साथ बैटरी की जो पोर्ट्स हैं और पीवी की जो पोर्ट्स हैं और 2 डेडिकेटेड जो फैंस हैं आपको वो मिल रहे हैं। ये इन्वर्टर हीटअप भाई बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको जो कम्युनिकेशन पोर्ट है वो भी साइड पे देखने को मिल रही है, और दोनों तरफ आपको एंटी डस्ट फिल्टर भी देखने को मिल रहे हैं जो कि डस्ट प्रोटेक्शन आपको फराहम करते हैं। IP21 की प्रोटेक्शन आपको इस इन्वर्टर में देखने को मिल जाती है, एंटी डस्ट किट आपको मिल जाती है, पावर फैक्टर 1.0 है इस इन्वर्टर का, और इसके साथ साथ इसमें आपको एंटी डस्ट जो कोटिंग है वो भी देखने को मिलती है। IP21 की इसकी रेटिंग है, जो एंटी डस्ट फिल्टर्स हैं इसमें वो मौजूद हैं, आपको मैक्सिमम ये प्रोटेक्शन देगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर महीने के 15वें दिन या कम से कम भाई 30वें दिन जब महीना खत्म होने वाला हो तो इस इन्वर्टर की खास तौर पर आपने सर्विस लाजमी करनी है। जो कि ब्लोर होता है एक, उससे इसके एंटी डस्ट फिल्टर को आपने साफ लाजमी करना है। ये तो हमेशा कोशिश करें IP21 की रेटिंग के साथ जो भी इन्वर्टर होते हैं उनकी हर महीने सर्विस बहुत लाजमी है, उससे इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और किसी किस्म के भी आपको एरर का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। इस इन्वर्टर में आपको मैक्सिमम पीवी वोल्टेज 450 VDC मिलते हैं और इसमें प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करें तो 98% आपको देखने को मिल जाती है, और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के साथ साथ ओवरलोड प्रोटेक्शन जो है वो भी इस इन्वर्टर में आपको देखने को मिलती है। तो वाईफाई भी इसमें मौजूद है भाई। वाईफाई के ऑप्शन के थ्रू आप इसको दुनिया में कहीं भी ओवर द मोबाइल आप देख लें आपकी कितनी पीवी बन रही है और कितनी घर में यूज हो रही है, तो तमाम जो सूरत हाल है वो आपके ओवर द फिंगर टिप्स जो है वो मोबाइल पे होती है। तो इसमें आपको किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होने वाली है। 6th जनरेशन इन्वर्टर तो ये है ही है, और इसमें आपको खास तौर पे 80 एम्पीयर का जो चार्ज कंट्रोलर है वो भी इस इन्वर्टर में मौजूद है। स्मार्ट एंड सेफ है भाई। इसके साथ आप चला क्या क्या सकते हैं, देखिए अगर आपका 1.5 टन का एसी है तो वो भी आप इसके साथ चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी मैक्सिमम जो इसकी 4500 वॉट की पीवी है वो इसके साथ अटैच करके तो आप इजीली तौर पर चला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने घर का नॉर्मल लोड चलाना चाह रहे हैं, मतलब आप अपने पंखे, लाइटें, फ्रिज, तो आप इजीली तौर पे चला सकते हैं। कोशिश करें अगर आप लाल वाटर पंप है जो कि 3 किलो वॉट की जो कैपेसिटी है उसमें रहते हुए चलाना चाहते हैं और इतना ही है, तो वो भी ये इजीली तौर पे चलाएगा। तो आपको उसके साथ करना क्या पड़ेगा कि अपने एसी को भाई थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तभी आप लाल वाटर पंप चलाएं। ऐसा कभी भी मत करें कि एसी भी चल रहा है, लाल वाटर पंप भी चल रहा है, तमाम लोड चल रहा है, तो उससे इन्वर्टर को थोड़ी सी परेशानी होती है। और खास तौर पर बैटरी के साथ ये चलेगा, ये चीज मैंने आपको पहले मेंशन कर दी है। तो ओवरऑल भाई इस इन्वर्टर की जो प्राइस है वो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है। तो ये इसकी प्राइस है, खासी बेहतर प्राइस है क्योंकि वारंटी के साथ ये इन्वर्टर आ रहा है। तो आजकल तो मार्केट में आपको पता है कि जो 3 या 4 किलो वॉट के इन्वर्टर हैं वो 25-25,
25-30 हज़ार के भी मिल रहे हैं, लेकिन वो चलते हैं सुबह और शाम तक, वो रेस्ट पे चले जाते हैं। यही सूरत हाल होती है, वारंटी उनकी कोई नहीं होती। तो ज़ेनिक आपको ये ऑफर दे रहा है इस चीज़ में कि खासी एक कंपेटेबल प्राइस के साथ आपको ये इन्वर्टर देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का रिव्यू पसंद आया होगा। डेडिकेटेड किस्म की इसकी स्क्रीन है, अगर मैं बात कर लूँ खासतौर पर खासा बेहतर की इन्वर्टर है, डिज़ाइन खासतौर पर खासा बेहतर है और इसकी जो ब्लैक लुक है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।